दोस्तों सरसों और गेहूं की फसल के बाद में अभी सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है और गेहूं की भी कटाई शुरू होने वाली है। तो गेहूं और सरसों की फसल के बाद में आपको कौन सी फसलें लेनी चाहिए जिनकी गर्मियों में डिमांड भी बहुत ज्यादा हाई रहे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी रहे और उसके साथ ही मंडी प्राइस यानी कि मार्केट में प्राइस भी इनकी बहुत ज्यादा हाई मिले, आपको मुनाफा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं, 10 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई रहेगी, मार्केट में इनकी डिमांड भी रहेगी तो प्राइस आपको ज्यादा मिलेगा और मुनाफा ज्यादा रहेगा। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों सरसों या गेहूं की फसल के बाद में आपको सबसे ज्यादा मुनाफे वाली फसल है वो है लगानी चाहिए आपको खीरा। खीरे की डिमांड बहुत ज्यादा हाई रहती है गर्मियों में और शादियों का सीजन है तो शादियों के सीजन में डिमांड खीरे की सलाद के रूप में बहुत ज्यादा रहती है और इसकी प्राइस हमेशा ही गर्मियों के समय में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन खीरे की फसल थोड़ी सी रोगों के प्रति सेंसिटिव होती है तो सीड सिलेक्शन आप अच्छा कीजिए आपके एरिया वाइज। उसके साथ ही कीटों के अटैक पे आप कंट्रोल करके रखिए, व्हाइट फ्लाई है जो सफेद मक्खी वगैरह होती है उन पे आप कंट्रोल करके रखिए, थ्रिप्स वगैरह पे कंट्रोल करके रखेंगे क्योंकि इंसेक्ट के अटैक से ही वायरस का अटैक बहुत जल्दी फैलता है और खीरे की फसल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसलिए खीरे की फसल आप कर रहे हैं तो स्प्रे शेड्यूल प्रॉपर मैनेज करके रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा, गर्मियों के समय में बहुत अच्छा मुनाफा आप कमाएंगे। सेकंड है दोस्तों कि आप थोड़ी सी केयर कम करना चाह रहे हैं तो हमेशा सदाबहार इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है, वो है टमाटर। टमाटर सलाद के रूप में भी काम आता है और सब्जी में भी काम आता है तो इसकी डिमांड साल भर रहती है और प्राइस इसकी गर्मियों के समय में स्पेशली बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आप टमाटर की फसल जरूर लीजिए दोस्तों गेहूं और सरसों के बाद में। लेकिन अगर आपने नर्सरी तैयार कर चुके हैं तो ही आप प्लांटेशन करें या फिर जहां आपके आसपास में देखिए कि किसी ने नर्सरी तैयार कर रखी है नर्सरी से आप प्लांट ला करके प्लांटेशन कर सकते हैं। टमाटर पे अगर आप खेती करना चाह रहे हैं तो दोस्तों मैं डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, आपको कौन कौन से डिजीज के प्रति मैनेजमेंट रखना है शुरू से ही, क्या स्प्रे शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप भी टमाटर की खेती कर रहे हैं तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि मैं जल्दी से जल्दी डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूं। थर्ड नंबर पे है टमाटर की तरह ही दोस्तों सदाबहार फसल है वो है मिर्च की खेती। मिर्च पूरी साल इसकी डिमांड बहुत हाई रहती है तो मिर्च की खेती आप जरूर कीजिए। मिर्च में भी दोस्तों खीरे की तरह इंसेक्ट का अटैक बहुत ज्यादा होता है तो इंसेक्ट को आप कंट्रोल करके जरूर रखिए क्योंकि अगर इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो मिर्च में पत्ता मरोड़ रोग है, वायरस का अटैक है, ये बहुत जल्दी फैलता है तो वो आप कंट्रोल करके रखेंगे। इंसेक्ट के लिए आप स्प्रे शेड्यूल प्रॉपर रखिए, उसके बाद में बहुत ज्यादा डिजीज मिर्च में नहीं आती है, मुनाफा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और फोर्थ नंबर की फसल है दोस्तों, आपको अगर मेहनत बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ आपको पानी देना है और बार बार आपकी फसल कटाई पे आए यानी बार बार आप हार्वेस्टिंग पे ला सके, अपनी फसल को हार्वेस्ट कर सके, अच्छा मुनाफा कमा सके, तो वो है पालक। पालक में दोस्तों कोई डिजीज नहीं आती, इंसेक्ट का अटैक भी देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत ही सिंपल फसल है। आप पालक की खेती बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और टमाटर वगैरह कर रहे हैं, बीच में जगह है तो वहां पे भी आप पालक आराम से लगा सकते हैं। इसकी गर्मियों में शादियों के सीजन में डिमांड बहुत अच्छी रहती है, बहुत हाई रहती है तो प्राइस भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो पालक के लिए दोस्तों जब भी आप सीड वगैरह आप लगा रहे हैं तो जब भी आप प्रिपेयर करें पालक के लिए तो उस समय दोस्तों आप देसी गोबर का खाद डाल दीजिए और नाइट्रोजन फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइजर आप ज्यादा क्वांटिटी में डाल दीजिए। बाकी आपको सिर्फ पानी देना है, बार बार आपकी फसल कटाई पे आती है, बार बार आपको मुनाफा, बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा जाएंगे। नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए दोस्तों आप डीएपी यूज कर सकते हैं या फिर आप जैसे एनपीके 1261 प्लस यूरिया यूज कर सकते हैं और बहुत ही कम क्वांटिटी में। अगर आप पेस्टिसाइड यूज नहीं करना चाह रहे तो सिर्फ गोबर की खाद ही आप डाल सकते हैं, बस पानी आपको गर्मियों के समय में प्रॉपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों गर्मियों में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है वो फसल है भिंडी।
भिंडी को आप बेड विधि से कर सकते हैं, क्यारियां करके फिर आप कर सकते हैं, मल्चिंग से या फिर बिना मल्चिंग के कैसे भी इसकी खेती कर सकते हैं। और इसमें रोग बहुत कम आते हैं। भिंडी में मिर्च टमाटर से बहुत कम आते हैं इसमें रोग। तो ये बहुत ही आसान है और आप भिंडी की खेती भी कर सकते हैं। भिंडी आप जरूर कीजिए। डिमांड गर्मियों में स्पेशली दोस्तों सब्जियां बहुत कम आती हैं, लिमिटेड ही आती हैं, तो इसलिए जो भी सब्जियां आती हैं गर्मियों के समय में इनकी रेट बहुत हाई होती है। तो आप भिंडी जरूर लगाइए। और नेक्स्ट है दोस्तों, आप चाह रहे हैं कि लंबे समय तक आप बार बार प्रोडक्शन मिले, यानी बार बार आपकी क्रॉप हार्वेस्टिंग पे आए, हार्वेस्ट आप कर सकें, तो और डिजीज भी कम आए, तो सबसे बेस्ट है और अच्छे मुनाफे वाली है बैंगन की फसल। आप बैंगन का प्लांटेशन जरूर कर दीजिए अभी इस समय। 1 साल तक आप इस फसल को चला सकते हैं और बार बार आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही समस्याएं ज्यादा आती हैं, तना छेदक और फल छेदक, स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर। अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया, लट वगैरह का अटैक आपकी फसल में ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी फसल में बहुत ज्यादा अटैक नहीं होता और कोई डिजीज वगैरह बहुत कम होता है। तो आप ये बैंगन की फसल जरूर लीजिए दोस्तों। अगर आपके पास जगह है, पानी है, तो बैंगन में बहुत अच्छा मुनाफा, गर्मियों में बहुत अच्छी रेट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों कद्दू और लौकी। लौकी साल भर डिमांड रहती है लौकी की, और कद्दू भी आप इस समय जरूर कर लीजिए। कद्दू में कभी भी लॉस नहीं होता, हमेशा प्रॉफिटेबल खेती है ये कद्दू की। एक और है दोस्तों हरी प्याज। पालक की तरह ही हरी प्याज में भी आपको कोई स्प्रे शेड्यूल वगैरह नहीं करना होता और बहुत ही जल्दी आप हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हरी प्याज की खेती भी आप जरूर कर दीजिए। लेकिन अगर आप मंडी से छोटी प्याज खरीद करके फिर आप लगा रहे हैं और हरी प्याज कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है। तो अगर आप खुद प्याज की खेती करते हैं, छोटी प्याज है आपके पास, तो हरी प्याज भी आप जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट और भी है दोस्तों मूली की खेती। सर्दियों की मूली अभी खत्म होने की कगार पे, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो अब गर्मियों में मूली की डिमांड रहेगी, तो आप मूली आप अगेती समय लगा सकते हैं ताकि गर्मियों में आपको अच्छी प्राइस मिल जाए। मूली में दोस्तों थोड़ा सा अटैक ज़्यादा होता है, जैसे कि वाइट ग्रब का अटैक बहुत ज़्यादा होता है मिट्टी में। तो मिट्टी में जो कीटे होते हैं, जैसे वाइट ग्रब वगैरह की समस्या आती है, उनको आप कंट्रोल करके रखिए। बाकी आपको इसमें ज़्यादा डिजीज देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये मुनाफे वाली 10 फसलें हैं। इनमें से आप कौन सी फसल कर रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। ज़्यादा कमेंट जिस सब्जी पे आएंगे उसी पे मैं सबसे पहले डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।